नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्किल। आज हम सर्किल का क्वेश्चन पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब तक हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 10 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदु पी क्यू आर एक वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल पी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और आपका क्यू आर पी 60 डिग्री हो तो केंद्र में चाप क्यू आर द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? 80 डिग्री, 120 डिग्री, 140 या 160 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन आपका CGL टायर 1 में आया है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये देखो, मान के चलो ये हमारा कोई एक वृत्त है। इस पे ये कह रहा है कि बिंदु पी क्यू आर एक वृत्त पर इस प्रकार है कि मतलब 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो हमने मान लिया कि ये आपका पी बिंदु है, ये हमने मान लिया क्यू बिंदु है और इधर हमने ले लिया ये क्या आपका आर बिंदु है। इनको नाम दे देते पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। अब ये कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर यानी कि एंगल पी क्यू आर कितना दे रहा है? 40 डिग्री। तो हमने इसे ऐसे मिला दिया पी क्यू और आपका आर। ये कितने का हो गया? 40 डिग्री दिया हुआ। आगे कह रहा है कि क्यू आर पी 60 डिग्री है, यानी क्यू आर पी। अगर हम आर को पी से मिला दें इस तरीके से तो ये वाला कितने का दिया हुआ हमें? 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि तो केंद्र में चाप क्यू आर द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? तो केंद्र में यानी केंद्र अगर हम इसका यहाँ मान लें कि ये इसका केंद्र है, तो केंद्र पर हमें बताना है कि चाप क्यू आर द्वारा, यानी ये क्यू आर है जो जीवा है, इसके द्वारा हम देखते हैं क्या कोण बनेगा। तो पहले ये देखो, ये एक आपका त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। त्रिभुज क्या बन गया? पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या है? पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। अगर ये 40 है, ये 60 है आर, तो पी कितना हो जाएगा? 40 और 60 100, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब देखो जीवा क्यू आर द्वारा वृत्त पर कितना कोण बन रहा है? 80 का। तो इसी के द्वारा केंद्र पर कोण कितने का बनेगा? अगर वहाँ 80 का बन रहा है तो केंद्र पर कितने का बनेगा? 160 का, यानी 80 का डबल बनेगा 160 डिग्री का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, जब आपको थ्योरम कराई थी तब बताया था कि जो समान जीवा द्वारा, जैसे ये कोई जीवा है, अगर इस जीवा द्वारा केंद्र परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर जो कोण बनता है उसका आधा होता है, यानी कि इस तरीके से होता है। अगर ये कोण आपका थीटा है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा? 2 थीटा। उसी से ये आगे अगर ये 80 है तो कितना होगा? 160 डिग्री होगा। यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक संकेंद्रित द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या फिर 6√2 सेंटीमीटर या 4√2 सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि कोई वृत्त है आपका, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त और है जिसका केंद्र यही है, यानी दोनों का केंद्र कैसा? सेम है। अब ये कह रहा है कि जो ये वृत्त खींचा है इसने क्या किया है कि ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांट दिया, यानी बड़े वाले वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? समान है। तो देखो पहले तो हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? आर कितना दिया हमें? 12, यानी कि 144 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 144 पाई। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, अब जब ये हमने वृत्त खींचा है, संकेंद्री वृत्त खींचा है, तो इसने 2 भागों में बांट दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इस वाले जो बाहर का जो परिधि है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 72 पाई। और इस वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 72 पाई। यानी इतने वृत्त का कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 72 पाई हो जाएगा। क्योंकि ये 2 भागों में बांट रहा है, तो जब हम इसे 144 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 72 पाई। अच्छा, अब इससे हम ये निकाल लेंगे जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है। मान लिया हमने ये इसकी त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी छोटी आर मान ली मैंने, छोटी आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 72।
तो पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 6√2, यानी 36 दूनी 72, तो कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 6√2। क्लियर हुआ? कैसे? देखो इसमें कुछ नहीं करना था, मैं बड़ा जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 144 पाई। चूंकि ये दो भागों में बांट रहा है तो ये दोनों का क्षेत्रफल कितना कितना रह गया 72 हो गया, यानी छोटे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल कितना हो गया 72 पाई। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने पाई r स्क्वायर वाला क्या रख दिया 72 पाई रख दिया, तो यहाँ से r का मान मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, उनमें से एक अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कौन सी है? इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे तो कौन सी बोलेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसकी हमें लंबाई बतानी है। तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? मैंने लंबाई मान ली d बराबर अंडर रूट के अंदर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस, अगर डायरेक्ट है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, R1 प्लस R2। अगर इनडायरेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे R1 प्लस R2 करेंगे। अगर ये जैसे ये अनुप्रस्थ का है या त्रियक रेखा का है तो क्या लगाएंगे R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पर मैं C1 C2 क्या है, C1 C2 होता है दो केंद्रों के बीच की दूरी। क्या होता है? दो केंद्रों के बीच की दूरी। तो दो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस R1 कितना 3, R2 भी कितना 3, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना 6 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा आपका 10 के स्क्वायर में से अगर हम 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर। यानी अगर हम इसे ऐसे करें 100 माइनस 36 बराबर कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 64। अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इनडायरेक्ट जो स्पर्श रेखा है कॉमन टेंजेंट है उसका मान कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से दिया हुआ, देखो ये भी 3 सेंटीमीटर है और एक आपका वृत्त इस तरीके से इधर भी 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये 3 है और इनके बीच की दूरी ये लगभग 4 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई निकालनी थी हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देखो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अर्धवृत्त बनाओ। अर्धवृत्त हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, ये इसकी आर और ये भी इसकी आर होगी। ठीक है, अर्धवृत्त का वैसे सर्कल का परिमाप क्या होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा πr, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हो गया πr हो गया प्लस 2r। कितना हो जाएगा 2r। ये किसका होता है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है πr प्लस 2r। ठीक है, अब इसमें से हम r ले लेते हैं कॉमन। r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 2। r का मान हमें कितना दिया है 7, कोष्टक में 22/7 प्लस 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना है 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो गया 26 यानी 36। बराबर करेंगे तो कितना आएगा 7 × 36/7। 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 36। यानी जो इसका परिमाप है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी लंबाई होगी वो कितनी होगी 36। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल BCD 120 डिग्री है और AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो ABD का मान क्या होगा। पहले हमने एक सर्कल बनाते हैं। ये इसका केंद्र हो गया O। ये कह रहा है कि AB वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी AB रेखा हमने ये खींच दी A और आपका A B C और आपका इधर D। इन्हें हमने मिला दिया ABCD।
ये आपका क्या बन गया, एक चक्री चतुर्भुज बन गया। अभी दे रहा है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी यानी ये वाला एंगल हमें कितने का दिया है, 120 डिग्री का दिया। ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और हमें पूछा ए बी डी का मान पूछा, यानी ए बी डी ये वाला एंगल पूछा है इस तरीके से। ठीक है, ए बी डी का मान पूछा है, यानी हमें जो एंगल निकालना है वो कौन सा निकालना है, ये थीटा हमें एंगल निकालना है। अब देखिए चक्री चतुर्भुज में मैंने बताया था कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एक थ्योरम और बताई थी कि अर्धवृत्त यानी ए बी डी एक अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में बना वो हो गया आपका कोण, तो ये एंगल डी है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, तो ये कितना बचा 30 डिग्री, कितना बचा 30 डिग्री। तो एंगल ए बी डी का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण आंतरित करती है, तो एंगल ओ बी ए की माप क्या होगी। ओ केंद्र वाले वृत्त यानी कि ये हमने बना लिया आपका कोई वृत्त और ये इसका हो गया ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा, यानी कि हमने ये कोई जीवा बना ली इस तरीके से ए और स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण बनाती है, यानी ये कोई एक स्पर्श रेखा है इस तरीके से, ये क्या आपका स्पर्श बिंदु हो गया और ये यहाँ पर थीटा कोण बनाती है, क्या बनाती है थीटा कोण बनाती है। तो एंगल ओ बी ए क्या हुआ, एंगल ओ बी ए, यानी अगर इससे मिला दें तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, यानी एंगल ओ बी ए क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो हमारी ये जीवा होगी, इसी जीवा को अगर हम ओ बी को और आगे तक बढ़ा दें इस तरीके से, यानी केंद्र से होता हुआ जा रहा है और हमने बना दिया इसे सी नाम दे दिया। ठीक है, और इससे हमने इसको मिला दिया। तो देखो ये कोण कितने का हुआ, ये वाला कोण, ये कोण भी आपका थीटा हुआ। क्यों, क्योंकि देखो सेम जीवा द्वारा ए बी जीवा है और इसके द्वारा ये स्पर्श रेखा के साथ कोण बन रहा है थीटा, तो इसी के द्वारा एकांतर खंड में जो कोण बनता है वो समान होते हैं, यानी ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। ये अगर थीटा है और ये कितने का हुआ 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में बन रहा है कोण ये देखो बी सी किससे जा रहा है, केंद्र से जा रहा है, तो अर्धवृत्त में बन गया तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया। ये 90 डिग्री का है, ये थीटा है, तो त्रिभुज ए बी सी में बी एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 180 में से हम 90 प्लस थीटा को माइनस कर देंगे, यानी 90 प्लस थीटा, तो ये कितना बचेगा 180 में से 90 गया तो 90 बचा और माइनस थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर 90 माइनस थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये वाला देखो इस थ्योरम से होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई सर्किल है और इस पर ये कोई स्पर्श रेखा है, अगर इसके ये कोई जीवा है, अगर इस जीवा के द्वारा अगर ये कोण थीटा हो रहा है तो इसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में जो कोण बनता है, यानी ये जो कोण बनेगा वो कैसा हुआ, समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी एक बाबिंदु है जो ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि ये हमारा कोई वृत्त है, केंद्र इसका ओ हो गया, एक बाबिंदु है पी, इससे ओ की दूरी हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर दी। उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तदनुसार P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ, यानी P बिंदु से अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते, यानी हमने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी, यानी इस जगह पर मिलती हुई स्पर्श रेखा खींच दी, के स्पर्श बिंदु तक की दूरी कितनी होगी। P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक की दूरी कितनी होगी। अगर इसे हम इसे केंद्र से मिला दिया, यानी अगर ये स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दिया, कितने का कोण बनता है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका नाम दे दिया हमने Q दे दिया, क्या दे दिया Q। तो Q से P तक की दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है।
ठीक है। ये हमें कितना दिया हो, ओ क्यू कितना दिया हुआ 5, क्योंकि ये क्या त्रिज्या, त्रिज्या हमें देखो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और पी से ओ तक की दूरी हमें 13 दी है, तो 13 ये होगी। अब देखो ये 90 डिग्री का बन गया। अगर ये 90 डिग्री के सामने का एंगल कितना है, वो रेखा कितने की 13 डिग्री की, यानी कर्ण हो गया। तो हमारा ये वाली पी क्यू भुजा हम इससे निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया आपका, एक इस तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया। यानी ये 90 है, 90 के सामने हमें दिया है 13 डिग्री, और ये दिया हमें 5, तो ये हमें निकालना, तो कितना आ जाएगा 12। इससे पाइथागोरस लगा के करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो असंयुक्त वृत्तों से अधिकतम संख्या में कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि डायरेक्ट कॉमन, और जो यानी जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी खींची जा सकती है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है ये हमें बताना है, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। तो मैंने ये आपको थ्योरम पार्ट में बहुत अच्छे से कराया था। जैसे देखो, अगर कोई दो वृत्त हैं और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से, तो इनसे जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। देखो, एक तो इस तरीके से खींच ली, एक हमने ये खींच ली, दो, एक हम इस तरीके से खींच सकते हैं त्रियक, अरे उल्टा गलत होगा थोड़ा सा है, और ऐसे करके, ठीक है, कितनी खींच सकते हैं हम, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जब दो वृत्त टच नहीं होंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करें तो, जैसे इस तरीके से अगर एक टच करेंगे तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 3 खींच सकते हैं। देखो, एक ये खींच गई, और एक ये 2, और एक इस तरीके से खींचेंगे, 3 खींचेंगे। कितनी खींचेंगे, 3 खींचेंगे। अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को 2 जगह कट करें, यानी कि इस तरीके से कट करें, तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल 2 खींच सकते हैं। एक ये खींच के, और यानी कॉमन स्पर्श रेखाएं, तो ये एक ये खींच के, कितनी खींच सकते हैं। अच्छा, अगर ये वृत्त इस तरीके से हो, जैसे ये वृत्त है, और इन्हें इंटरनल टच करें, इस तरीके से टच करें, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 462 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ये भी मैंने आपको थ्योरम पार्ट में पढ़ाया था, जैसे सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालते हैं, उसमें बताया था। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो ये हमारा कोई सर्किल है और ये इसका केंद्र हो गया। अब हमें ये बताना है, जैसे ये कोई चाप हो गई ए और बी, इसके द्वारा हमें ये कोण बताना है कि ये कोण कितने का बनेगा। अगर हमें दिया हुआ है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 462 है, और त्रिज्या हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ हमें 462। थीटा का मान θ/360 इंटू पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21 इंटू 21 यानी 21 इंटू 21 बराबर 460। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 से ये गया आपका 3 बार, कितनी बार 3 बार, 3 से ये 120 यानी कि 120 बार। अच्छा, अब इसे हम काटेंगे 2 से 11 से काट दो, 11 से 2 और ये 11 से 11 4 44 और 11 दूनी 22, 42 होगा। 21 इंटू 2 42 और 42 से ये 42 कटेगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 120, यानी आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में बीडी केंद्र ओ से गुजरती है, यानी कि जो बीडी रेखा है वो केंद्र ओ से गुजरती है। ए भी हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर बी तक 12 सेंटीमीटर है। ए सी हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी हमने त्रिज्या मान ली इसकी, हमें इसका मान देखो। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे। क्या करेंगे, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इस तरीके से थ्योरम में मैंने बताया था आपको AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ठीक है। CD को मान लिया हमने x, क्या मान लिया x। AB स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 12 बराबर AC हमें दिया हुआ है 8 इंटू AD कितना हो जाएगा 8 प्लस x, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 4 से ये 2 बार, 4 से ये 3 बार, 2 से ये 6 बार, तो कितना हो गया आपका 6 × 18 बराबर 8 प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया 10। अब आप ये देखो, जैसे ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पे ये कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है। कितने का 90 का। 90 के सामने की साइड हमें दी है 18 डिग्री, ये हमें दिया है 12 डिग्री, तो हमें ये निकाल लेंगे BD निकाल लेंगे, ठीक है। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूल के अंदर 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 324 माइनस 144, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 324 में से 144 गया तो 0, और 12 में से 4 8, और 2 में से 1, कितना आ गया अंडर रूल के अंदर 180। ये किसकी लंबाई आ जाएगी BD की, और हमें निकालनी किसकी है त्रिज्या निकालनी, तो हम 2 का भाग और दे देंगे, यानी अंडर रूल 180 बटे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 5, यानी 6√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6√5 अपॉन 2 से हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 3√5 आएगा। कितना आएगा आंसर 3√5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन C सही होगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।